हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में। बहुत सिंपल है, जिसको निकट दृष्टि दोष बनता है उसको दूर दृष्टि दोष भी बन जाएगा। जो पहली बार वीडियो देख रहा है इसके पहले वाला अगर वीडियो देखेगा तो ये ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ठीक उसका उल्टा करना है यहाँ पर। फिर भी क्या है दूर दृष्टि दोष, क्या है? जैसे इसका नाम है वैसे उल्टा इसका काम है। दूर दृष्टि दोष, तो नाम से ऐसा लग रहा है कि दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती होंगी और पास की चीज़ें दिखाई देती होंगी, लेकिन नहीं, इसका उल्टा है। दूर दृष्टि दोष मतलब उसका दूर की चीज़ों को आदमी आसानी से देख लेता है, लेकिन पास की चीज़ों का आदमी आसानी से देख नहीं पाता। इस प्रकार के दोष को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष या लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दूर दृष्टि दोष की डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल है। इट इज अ विजन डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की चीजों को तो आसानी से देख लेता है, बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, परंतु पास की चीजों को वो आसानी से देख नहीं पाता। तो इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ऐसा क्यों होता है? इसके दो वजह है। अगर कोई निकट दृष्टि दोष को जानता है, उसके का उल्टा करना है। निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था उसको आप याद करिए। मैंने क्या बताया था? निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था कि जो अनंत से आने, दूर से आने वाली किरणें रेटिना के पहले फोकस हो जा रही थी। रेटिना के पहले फोकस होने का मतलब यह हुआ कि नेत्र लेंस की जो रेटिना के पहले फोकस हो जा रही थी, इसका मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई, क्योंकि फोकस दूरी कम होने से किरणें बहुत तेजी से उस फोकस की ओर मुड़ेंगी। अगर अधिक फोकस है तो क्या होगा? किरणें उतनी तेजी से नहीं मुड़ेंगी, काफी दूर जाके मुड़ेंगी। तो किसी भी नेत्र लेंस की किसी भी लेंस की फोकस और पावर में उल्टा संबंध होता है। ठीक है, तो वो वाला जो केस है ठीक उसका उल्टा करना है। तो उसको आप जरूर देखिए उस वीडियो को, जो पहला वीडियो है दृष्टि दोष नंबर 1। अब ये दृष्टि दोष नंबर 2, इसमें कुछ हम लोग परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, तो क्या इस प्रकार के दोष में व्यक्ति दूर की चीजों को देख सकता है लेकिन पास की चीजों को देख नहीं सकता है। ऐसा क्यों होता है? दूर की चीजों का इमेज तो रेटिना पर बनता है, लेकिन पास यानी न्यूनतम दूरी कितनी होती है हमारी? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना के पीछे फोकस हो जाता है, तो आदमी को दिखाई नहीं देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी वजह क्या होगी? इसकी दो वजह हो सकती। पहली वजह क्या होगी? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई होगी। तो पहली वजह क्या है? रीजन फॉर दिस का कारण, पहला कारण क्या है? नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। यानी ये रेटिना को एक्चुअली में यहां पर होना चाहिए था, लेकिन रेटिना इधर खिसक गया है, तो इमेज, जो नजदीकी चीजों का इमेज यहां बनने के बजाय पीछे बन जाता है। यानी इससे दूसरा कारण क्या होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है। अब स्टूडेंट, मैंने आपको उस वीडियो को आप जरूर देखिए। लेंस की क्षमता का फोकस दूरी से उल्टा संबंध होता है। लेंस की पावर ऑफ द लेंस और फोकस में उल्टा संबंध होता है। कम फोकस अधिक पावर। देखिए, ये फोकस है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, तो ये रेज आ रहा है तो ये ऐसा मुड़ा। अब एक दूसरा लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये ऐसा। तो देखिए इसका जो एंगल है ये कम है, एंगल ऑफ डेविएशन अपने पास से बहुत तेजी से डेविएट हो रहा है, ये बहुत तेजी से नीचे आ गया ये, क्योंकि जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा। पावर का मतलब होता है आपतित किरणों को फोकस की ओर मोड़ने की क्षमता। इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी या अभिसारी प्रॉपर्टी। जो लेंस अपने ऊपर गिरने वाली चीजों को जितनी तेजी से फोकस की ओर मोड़ेगा, अगर फोकल लेंथ कम होगा तो बहुत तेजी से मोड़ देगा। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है
तो उतनी तेजी से नहीं मोड़ेगा। तो किसी भी लेंस की क्षमता का मतलब होता है उसके ऊपर गिरने वाली किरणों को कितनी तेजी से मुख्य अक्ष की ओर या फोकस की ओर मोड़ देता है। और यह डिसाइड होता है कितना कम फोकस है। कम फोकस तो तेजी से मोड़ देगा, ज्यादा फोकस है तो उतनी तेजी से नहीं मोड़ेगा। तो चूंकि इस केस में हो क्या गया, इस केस में नेत्र लेंस की जो है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है, ये फोकस दूरी बढ़ गई, तो इसका पावर क्या हो गया, कम। पावर कम होने का मतलब किरणों को मोड़ने की क्षमता कम हो गई है। पावर कम होने का मतलब यह हुआ कि उस नेत्र लेंस, हमारा नेत्र लेंस उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस क्या होता है, एक अभिसारी लेंस होता है। एक उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो उस पर गिरने वाली चीजों को फोकस की ओर मोड़ता है। तो चूंकि इसका नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है, फोकस दूरी बढ़ने से उसकी पावर कम हो गई। पावर कम होने का मतलब वो किरणों को उतनी तेजी से प्रिंसिपल एक्सिस की ओर या मोड़ नहीं पाता जितनी तेजी से पहले मोड़ता था जब आंखें ठीक थी। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये फोकस कम होने के कारण किरणों को मोड़ने की क्षमता कम हो गई। क्षमता कम होने का मतलब ये हुआ ये बहुत दूर जाके यहां पर मुड़ेंगी। एक्चुअली में इसको ऐसा मुड़ना चाहिए था, ये ऐसा, और ये ऐसा। ऐसा मुड़ता तो इमेज यहां बनता, लेकिन क्या हो गया, फोकस बढ़ गया है। फोकस बढ़ने से क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका पावर कम हो गया, यानी किरणों को मोड़ने की क्षमता कम हो गई है। तो किरणों को ऐसा मोड़ना चाहिए था, तब इमेज यहां बनता, लेकिन किरणों को अब ऐसा नहीं मोड़ पाएगा वो, क्योंकि इसकी क्षमता कम हो गई है। वो थोड़ा सा ऐसा करेगा, ये यहां पर जाके इमेज बनेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की चीजें तो आसानी से देख लेता है, लेकिन पास की चीजों को का इमेज रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना के पीछे बन जाता है। इसकी दो वजह हो सकती है। पहला, रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी कम हो गई हो, या फिर दूसरा वजह क्या हो सकता है, कम हो गई हो। दूसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई हो, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई तो नेत्र लेंस की क्षमता कम हो गई। तो नेत्र लेंस जिस क्षमता से किरणों को मोड़ना था उतनी क्षमता से वो मोड़ नहीं पा रहा है। तो पावर कम होने का मतलब किरणों को बेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लेंस, तो उतनी तेजी से नहीं मोड़ पा रहा है। तो उसके फलस्वरूप हो क्या रहा है कि जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये उसकी वजह है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है। अब देखिए, ये आपको क्लियर हो गया अच्छी तरह से। अब उसके बाद क्या करेंगे देखिए, अब आप डॉक्टर के पास जाओगे। किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है ना। अब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर करेगा क्या? डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर को बताओगे ऐसी बात है तो समझ जाएगा। फिर वो देखेगा कि आपको कितनी नजदीक का नहीं दिखता। पहली बात तो 25 सेंटीमीटर वाला तो दिख नहीं रहा है ना, 25 सेंटीमीटर वाला तो दिख ही नहीं रहा है। तो अब क्या बोलेगा डॉक्टर, ये 25 सेंटीमीटर दिख रहा है? बोला नहीं दिख रहा है। अब बोलेगा थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को पीछे की ओर खसकाएगा, नेत्र लेंस से पीछे की ओर ले जाएगा, अवे फ्रॉम द लेंस। यहां पर दिख रहा था, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा था एन पर। अब वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाएगा, यहां पर ले गया ऑब्जेक्ट को। फिर डॉक्टर आपसे पूछा कि अब आपको दिख रहा है बिना चश्मे के? बोला हाँ दिख रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? यहां पर रखने से आपको दिखाई नहीं दे रहा, इमेज पीछे बन रहा है। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला ठीक है, आपको यहां का दिखाई नहीं दे रहा? बोला अच्छा, यहां का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा, सॉरी यहां का दिखाई नहीं दे रहा है, यहां भी दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। बोला यहां पर जैसी लाया उसको दिखाई देने लगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो हुआ, यहां पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखने से बिना चश्मे के वो देख पा रहा है, लेकिन इसके अंदर की चीजों को देख नहीं पा रहा, तो इसको एक चश्मे की जरूरत पड़ेगी। अब वो कौन से चश्मे की जरूरत पड़ेगी आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। क्योंकि क्या हो गया है, क्या हो गया, मैंने बताया कि नेत्र लेंस की क्षमता कम हो गई है। यानी क्षमता कम होने का मतलब इसका अभिसारी गुण कम हो गया, अभिसारी गुण कम हो गया, यानी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी कम हो गया, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी कम हो गया। यानी किरणों को मोड़ने की जो एबिलिटी है या उसकी क्षमता कम हो गई है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस नेत्र लेंस की एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। किरणों को वो अगर तेजी से, अगर ऐसे मोड़ने के बजाय थोड़ा ऐसा मोड़ दे
तो इमेज यहां बन जाएगा। तो इस एबिलिटी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर आपको एक चश्मा देगा। अब वो कौन सा चश्मा देगा? प्रॉब्लम क्या हो गया है कि हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है। फोकस दूरी बढ़ने का मतलब इमेज रेटिना के पीछे फोकस हो रहा है, और फोकस दूरी बढ़ने का मतलब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ गई। फोकस बढ़ने का मतलब नेत्र लेंस की क्षमता कम हो गई है, यानी किरणों को मोड़ने की एबिलिटी कम हो गई है। और हम चाहते हैं उसके किरणों को मोड़ने की एबिलिटी को बढ़ाएं, यानी उसके अभिसारी गुण को बढ़ाएं। तो निश्चित तौर पर क्या करना पड़ेगा? हमको एक ऐसे लेंस की जरूरत पड़ेगी जो नेत्र लेंस के कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाए, यानी उसके अभिसारी गुण को बढ़ाए। तो जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, अभिसारी गुण किसमें होता है? उत्तल लेंस में क्या अवतल लेंस में? निश्चित तौर पर अभिसारी जो गुण होता है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी जो होता है, वो उत्तल लेंस में होता है। तो स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन आपको याद नहीं करना है, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। क्योंकि ये जो लेक्चर है ना केवल रेंजर के लिए बल्कि सीजीपीएससी और नेशनल लेवल का जो भी एग्जाम है जिसमें भौतिक विज्ञान का या सामान्य विज्ञान का जो भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस है निश्चित तौर पर शामिल किया जाता है, उन सभी के लिए काम आएगा। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो उसको भाई नज़दीकी चीज़ें दिखाई नहीं देती है, और वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर के पास गया तो यहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट को बोलता दिखाई दे रहा, बोला नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ दिखाई दे रहा, बोला बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं। और जैसे यहाँ पर रखा एंड डेस्क पर, तो उसको दिखाई देने लगा। तो डॉक्टर ने पता लगा लिया कि नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर, ये दूरी कुछ हमारे लिए डी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है उस व्यक्ति के लिए। तो नेत्र लेंस से कितनी नजदीकी चीजों को देख नहीं पा रहा है। 25 सेंटीमीटर तो देख ही नहीं, 30, 40, 50, 60 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी तक तो देख ही नहीं पा रहा है। ठीक है, फिर इधर लाया, बोला नहीं देख पा रहे, नहीं देख पा रहे, नहीं और ये यहां पर जैसे रखा गया तो बोला मुझे दिखाई दे रहा है बिना चश्मे के। तो अब डॉक्टर को समझ में आ गया कि इसको किस प्रकार का प्रॉब्लम है। इसका नेत्र लेंस का पावर कम हो गया। पावर क्यों कम हो गया? क्योंकि इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है। फोकस दूरी बढ़ गई है तो पावर कम हो गया। हम चाहते हैं कि इस नेत्र लेंस के पावर को बढ़ाएं, यानी इसके कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाएं या अभिसारी गुण को बढ़ाएं। जैसे कि मैंने लेक्चर में बताया कि अभिसारी गुण बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके सामने एक उत्तल लेंस को लगाना पड़ेगा। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर उत्तल लेंस लगाने की सलाह देता है। क्यों देता है? मैंने काफी डिटेल से बताया, इसमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप याद करोगे तो फंस जाओगे आप। केवल इतना याद करने से सफिशिएंट नहीं है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार के चश्मे को प्रयोग करता है, तो वो तो कोई भी बता देगा, 9, 10 के स्टूडेंट भी। वो रटने वाली चीज नहीं है, वो जीके क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि आप नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का अच्छा एग्जाम दे रहे हो तो क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि भाई हम उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया, उत्तल लेंस का प्रयोग करने से नेत्र लेंस की जो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है वो कम हो गई है। चश्मा लगाने से, यानी उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाने से नेत्र लेंस की कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी को बढ़ा दिया है, जिससे दूर की चीजें जिससे जिस दूरी पर, जिस नियर पॉइंट पर उसको दिखाई नहीं दे रहा था, 25 सेंटीमीटर पर दिखाई दे नहीं रहा था, है ना, तो बाकी जो और भी दूरी पर दिखाई नहीं दे रहा था वो सभी चीजें उनको रेटिना पर उसका इमेज बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए होता क्या, लास्ट ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, यानी यहां पर जो है बिना चश्मे के देख रहा है। ठीक है, अब डॉक्टर बोलेगा ठीक है, उसको समझ में आ गया। अब उसको क्या करेगा, ये तो हमारा नेत्र लेंस है, अब इसके सामने चश्मा लगा देगा वो, और वो चश्मा क्या होगा, उत्तल लेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया उत्तल लेंस से काम नहीं बनेगा, आपको क्या याद करने पड़ेगा, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस का मतलब होता है कन्वर्जिंग लेंस। जैसी लगाया तो देखिए क्या होगा, क्या स्टूडेंट्स, देखो यहां पर मैंने लिखा है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड मस्ट बी सच दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंड। होगा क्या, देखो उस व्यक्ति को क्या है कि यहां दिखाई नहीं दे रहा है, एन पर दिखाई नहीं दे रहा था, एन पर इमेज रेटिना के पीछे बन रहा था। ठीक है, बिना चश्मे के क्या करना पड़ रहा था, उसको एन से थोड़ा पीछे जाना पड़ रहा था, यानी एन 25 था, 30, 40, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने से वो ऑब्जेक्ट को देख पा रहा था। लेकिन वो चाहता है कि भाई चश्मा लगा दूं तो क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो डॉक्टर ने उसको एक चश्मा दिया।
कन्वर्जिंग लेंस वाला चश्मा। ये चश्मा क्या करता है, इस नेत्र लेंस के कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, यानी किरणों को मोड़ने की प्रॉपर्टी को बढ़ा देगा। तो क्या होगा, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा था, यहां पर बिना चश्मे के, अगर ये चश्मा नहीं होता, तो यहां तो वैसे ही दिखाई नहीं देता, इमेज पीछे बन जाता। अब उसने चश्मा लगा लिया तो जो ये एंड डेस है ना, जहां दिखाई नहीं दे रहा था यहां दिखाई दे रहा था। तो जो दिखाई दे रहा था ये इसका इमेज, ये जो लेंस है, चश्मे वाला लेंस, कन्वर्जिंग लेंस जो अलग से लगाया गया आंखों के सामने, ये क्या करता है, एंड डेस वाला जो जहां पर दिखाई दे रहा था, ठीक है, यानी ये क्या करता है, ये एन को देखो यहां लिखा हूं, कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड टू मस्ट दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट एन, then it must appear to the eye lens that the object might to be the place and days। यानी एक ऐसे चश्मे को लगाएगा उत्तल लेंस, तो जब वो इस चश्मे को लगाता है तो लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है यहां पर नहीं बल्कि यहां से आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर होता, एंड डेस पर होता, तो इसको दिखाई दे रहा है। तो ये चश्मा क्या करता है, यहां पर जितनी भी वस्तुएं रखी हैं जो नजदीक, जिसको देख नहीं पा रहा है, उन सभी नजदीक की चीजों को, जो 25 सेंटीमीटर की स्थित दूरी पर है नेत्र लेंस से, इस 25 सेंटीमीटर की दूरी को शिफ्ट करता है। यानी इसका ये जो लेंस है, ये जो चश्मे वाला लेंस है उत्तल लेंस, ये क्या करता है, एंड डेस के इमेज को एन के इमेज को एंड डेस पर शिफ्ट कर देता है। जैसे यहां पर शिफ्ट किया एंड डेस पर तो इसको दिख रहा है, तो जैसे एंड डेस पर शिफ्ट करता है तो इसका इमेज कहां बन जाता है, रेटिना पर बनता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो ये चश्मा करता क्या है, जिस पॉइंट पर दिखाई नहीं दे रहा है, यहां दिखाई नहीं दे रहा था, यहां दिखाई दे रहा था, तो यह चश्मा क्या करता है कि यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उस ऑब्जेक्ट को यहां रिप्लेस कर देता है। यहां पर जैसे ही एंडेस पर पहुंचेगा तो वो देखने में सक्षम है। तो ये उत्तल लेंस इस एन, जहां पर दिखाई नहीं दे रहा पर रखी चीजों का इमेज, ये उत्तल लेंस यहां बनाता है। तो नेत्र लेंस को ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट जो मेरे सामने एंडेस पर रखा है, जैसे एंडेस पर रखा जाता है इमेज बनता है, तो ये इसको दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो ये क्या लिखा हूं मैं, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस यूज मस्ट बी सच दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एन। एन पर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे मैंने चश्मा लगाया तो इस एन पर जितनी भी चीजें हैं उन सब का इमेज यहां पर एन डेस पर दिखाई दे रहा है उसको। देन द मस्ट अपीयर टू द आई लेंस दैट द ऑब्जेक्ट माइट टू बी द प्लेस एट एन डेस। यानी यहां पर जो दिखाई नहीं रहता उन सबको यहां रखिए, तो ये लेंस क्या करेगा, उसके इमेज को यहां दिखाएगा। तो नेत्र लेंस को लगेगा कि मेरे सामने जो ऑब्जेक्ट है एंडेस पर रखा हुआ, जैसे एंडेस पर रखा है तो उसको इमेज दिखाई दे रहा है। या फिर और दूसरे तरीके से ऐसा बोल सकते हैं सिंपल, क्योंकि हम जिस चश्मे का उपयोग कर रहे हैं उसका नाम क्या है, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस एक्चुअली में रेज ऐसा चला गया पीछे, इसका बेंडिंग पावर कम हो गया। अगर बेंडिंग पावर कम हो गया है, इसके बेंडिंग पावर को बढ़ाना है, यानी ऐसा कर दिया जाए तो इमेज यहां बन जाएगा तो दिखाई देगा। तो इसके किरणों को मोड़ने की क्षमता को बढ़ाना है, क्षमता को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस क्या करता है, बेंडिंग पावर को बढ़ाता है, यानी जो पीछे हो रहा था उसको यहां बना देता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो जब हम चश्मा लगाते हैं तो चश्मा क्या करता है, जिस पॉइंट पे दिखाई नहीं दे रहा है ना, जिस पॉइंट पे दिखाई नहीं दे रहा है और जिस पॉइंट पे दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पे दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो यहां कोई ऑब्जेक्ट लगाएंगे, रखेंगे और चश्मा लगाएंगे, ठीक है। तो यहां जितने भी ऑब्जेक्ट रखे उनको लगेगा कि हमारी आंखों को लगेगी वो कहां से आ रही है, एंडेस से। जैसे यहां रखते हैं तो इमेज दिखाई देता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका हो गया दूर दृष्टि दोष, और ये समान तौर पर अधिक उम्र में होता है, 50 या 40 के ऊपर के लोगों को होता है, और निकट दृष्टि दोष समान तौर पर बच्चों में पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लेते हैं, फिर ये हमारा लेक्चर खत्म होगा। देखिए स्टूडेंट, अब कुछ नहीं, इसका थोड़ा सा मैथ्स है। कुछ क्या है, हमको मालूम है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। यहां पर क्या है, देखिए फिर समझिए, बहुत ईजी है। u की जगह क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, हम वस्तुओं को यहां रखते हैं। तो ये उत्तल लेंस क्या करता है, इस वस्तुओं का इमेज एंडेस पर बनाएगा। तो नेत्र लेंस को लगेगा कि ये एंडेस पर है, और एंडेस पर रखने से क्या होगा, नेत्र लेंस आसानी से उसका इमेज रेटिना पर बन रहा है। तो ये जो है आपका हो गया कैपिटल डी, और कैपिटल डी को क्या बोलते हैं,
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यानी ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रख दिया स्टूडेंट्स, यहां रखा, लेकिन ये जो चश्मे वाला लेंस है, जो इसको उत्तल लेंस बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, इसका इमेज यहां बना रहा है, और हमारे नेत्र लेंस को लग रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है एन पर ना रख के एन डेज पर रखा है, तो इसका फाइनल इमेज यहां पर दिखाई देगा नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात। तो यू कहां पर रखा हुआ है, डी। डी मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और सामान्य नेत्र समान तौर पर कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसके लिखने की जरूरत नहीं, इसको हम डी के द्वारा, क्योंकि हम दूरियों का मापन कैसे करते हैं, प्रकाश ऐसे आ रही है और दूरियों का मापन ऐसा किया जाता है, तो यू क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, इमेज कहां बन रहा है, ये नेत्र लेंस इमेज इन ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना दे रहा है ताकि नेत्र लेंस देख सके आसानी से। तो v की जगह मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, ये मान लीजिए नेत्र लेंस से d डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, d, स्मॉल d, तो ये माइनस d लिखेंगे। तो अगर आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का इस्तेमाल करोगे तो 1/f इक्वस टू, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि छोटा d बड़े d से बड़ा है, यानी स्मॉल d इज ग्रेटर देन टू कैपिटल D। तो 1/v, v की जगह क्या रखोगे स्टूडेंट, ये माइनस d रखोगे, और माइनस 1/u की जगह माइनस कैपिटल D। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा f इक्वस टू माइनस 1/d माइनस प्लस 1/कैपिटल D। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/कैपिटल D माइनस 1/d। इसको और सिंप्लीफाई करिए तो ये होगा d माइनस कैपिटल D अपॉन d। तो f इज इक्वल टू होगा d कैपिटल T स्मॉल d और ये d माइनस कैपिटल D। अब परीक्षाओं में चाहे आप IAS का एग्जाम दीजिए, या CGPSC के दीजिए, चाहे रेंजर का, ये सभी के लिए इक्वल है। ये जो लेक्चर है पर्टिकुलर रेंजर के लिए इसलिए क्योंकि एग्जाम है, लेकिन हमारा ये जो लेक्चर है सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उन सब के लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए हम काफ़ी डिटेल से बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके कॉन्सेप्ट को समझाने में, तो आप कभी भी MCQ आएगा आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है देखिए, इस फॉर्मूले पर बेस्ड 2 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म होगा। फिर अगला लेक्चर होगा माइक्रोस्कोप वाला, जो लास्ट रहेगा, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप वाला, फिर लाइट का पूरा सेगमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप उतार सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, दो न्यूमेरिकल देखते हैं, एक निकट दृष्टि दोष से, एक दूर दृष्टि दोष से। चलिए फिर खत्म हो जाएगा। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हूं मैं। अ स्टूडेंट कैन डिस्टिंक्टली सी द ऑब्जेक्ट अप टू अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर की दूरी तक वो स्पष्ट रूप से देख सकता है। ही वॉन्ट्स टू रीड द ब्लैक बोर्ड एट डिस्टेंस 3 मीटर, वह चाहता है कि उससे 300 मीटर या 300 सेंटीमीटर या 3 मीटर की दूरी पर ब्लैक बोर्ड में कुछ भी लिखा हुआ उसको पढ़ना चाहता है। तो फाइंड द फोकल लेंथ, पावर एंड द नेचर ऑफ द लेंस, यानी वो किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेगा, उसका फोकल लेंथ कितना होगा, उसका पावर कितना होगा, ये बताना है। तो अगर आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया अगर उसको समझोगे तो आप बहुत ही ईजी तरीके से बना लोगे। ये किस प्रकार के दोष से पीड़ित है, वो नजदीक की चीजों को देख रहा है लेकिन दूर की चीजों को देखने में सक्षम है, यानी वो क्लास में बैठा हुआ है तो वो अपने बुक को तो पढ़ ले रहा है लेकिन ब्लैक बोर्ड में जो रखा हुआ है उनको पढ़ नहीं पा रहा है। और नजदीक कितनी दूर तक वो देख सकता है, वो इसके अनुसार वैसे तो 25 होता है लेकिन वो 15 सेंटीमीटर की दूरी तक, उसकी आंखों के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी तक कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज क्लियरली रेटिना पर बन रहा है, यानी नजदीक की चीजों को देख पा रहा है। लेकिन दूर का मतलब ब्लैक बोर्ड दूर हो गया, 300 सेंटीमीटर या 3 मीटर की दूरी पर है, उनको वो पढ़ना चाहता है। तो ये किस प्रकार के दोष से पीड़ित हुआ, नजदीक की चीजों को देख सकता है लेकिन दूर की चीजों को देख नहीं पाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। याद है आप स्टूडेंट्स, निकट दृष्टि दोष, ये निकट की चीजों को देख सकता है लेकिन दूर की चीजों को देख नहीं सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, यानी दूर से आने वाली चीजों का इमेज रेटिना पर बनने के बाद रेटिना के पहले बन जाता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर उसको एक चश्मा देता है और ये चश्मा होता है अवतल लेंस वाला, इसको इसके पहले वाला है ना, यानी वो 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है बिना चश्मे के 15 सेंटीमीटर तक देख सकता है।
लेकिन वो चाहता है कि दूर यानी 300 सेंटीमीटर दूर या ब्लैक बोर्ड तक वो देखना, अक्षरों को पढ़ना चाहता है। तो वो डॉक्टर्स को एक ऐसा चश्मा देगा जो क्या करेगा, दूर से आने वाली चीजों का इमेज यहां बना के देगा, है ना। तो जब वो चश्मा लगाएगा तो उसके नेत्र लेंस को लगेगा ये चीजें यहां पर ना होकर यहां पर रखी हैं, तब इमेज यहां बन जाएगा। तो ये किस प्रकार का लेंस है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। आपको मेरी बात समझ में आ रही? न्यूमेरिकल तो बनाओगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो। यानी ये लड़का क्या है, नजदीकी चीजों को देख पा रहा है, लेकिन जो क्लासरूम में बैठता है तो ब्लैक बोर्ड में चीजें उसको क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। यानी ब्लैक बोर्ड से आने वाली किरणें उसके रेटिना के पहले फोकस हो जा रही है। तो आपको याद होगा, रेटिना के पहले फोकस हो रही मतलब, रेटिना के पहले फोकस हो रही मतलब उसके नेत्र लेंस की क्षमता, उसका फोकल लेंथ कम हो गया, नेत्र लेंस का फोकल लेंस कम हो गया, मतलब उसका पावर बढ़ गया है, यानी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है। तो इस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति के लिए उसके कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, हमको कम करना है। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, उसका उल्टा लेंस यानी अवतल लेंस जो उसके कन्वर्जिंग पावर को यानी उसके डाइवर्जिंग पावर को बढ़ा देगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। अब न्यूमेरिकल कैसे बनता है? न्यूमेरिकल हमारा ऐसा बनता है 1/f = 1/v - 1/u। चीजें कहां पर रखी है? 300 सेंटीमीटर या 3 मीटर। तो ये क्या होगा, अनंत दूरी हो गया इसकी तुलना में, तो अनंत दूरी पर रखा हुआ। और 1/, और इमेज यानी 300 सेंटीमीटर की दूरी पर चीजें जो रखी है, चश्मा लगाने के बाद उसको ऐसा लगेगा नेत्र लेंस को कि सभी चीजें यहां पर रखी हुई हैं, क्योंकि ये इतनी दूरी पर तो वो पढ़ ले रहा है बिना चश्मे के। तो चश्मा क्या करता है, दूर चीजों का इमेज यहां बना के देता है, तो नेत्र लेंस उसको आसानी से रेटिना पर बन जाता है अपवर्तन के पश्चात। तो यू इतना अनंत हो गया, और वी कितना होगा, वी मान लीजिए डी है। चिन्ह पर पार्टी का यूज करेंगे तो ये होगा, ये -∞ माइनस हो जाएगा। तो 1/f = होगा 1/v की जगह डी रखो, और -1/, ये माइनस हुआ, और ये माइनस करेंगे तो -∞। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी बता रहा हूँ, -t। तो ये हो गया +0। किसी भी नंबर में इन्फिनिटी को डिवाइड 0 होगा, तो f = -d या d = तो इससे ये पता चलता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को वो कितनी दूरी तक देख पा रहा है, वो 15 सेंटीमीटर। तो इस 15 सेंटीमीटर की दूरी का एक अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो d कितना हो गया स्टूडेंट, तो f का मान कितना हो गया, d का मान कितना है, d 15 सेंटीमीटर। यानी वह व्यक्ति 15 सेंटीमीटर तक बिना चश्मे के देख सकता है, लेकिन दूर की चीजों को देखना चाह रहा है तो एक ऐसा चश्मा लगाएगा जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव हो, और वो दूर से आने वाली चीजों का इमेज 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाएगा, जिससे नेत्र लेंस का इमेज रेटिना पर बनेगा। तो डी की जगह डी कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो एफ कितना होगा, ये हो जाएगा एफ, ये नेगेटिव है, -15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो 15 सेंटीमीटर तक आसानी से देख पा रहा है, लेकिन अनंत से आने वाली या दूर से आने वाली चीजों को देख नहीं पा रहा है, तो जब चश्मा लगाएगा तो चश्मा क्या करेगा, दूर से आने वाली चीजों का इमेज यहां पर बनाएगा, क्योंकि यहां पर बनाने से हमारा नेत्र लेंस सक्षम हो जाता है। तो चश्मा का काम यहां बनाना है, तो नेत्र लेंस को लगता है कि यहां तक तो देख पा रहा था 15 सेंटीमीटर, तो उसका इमेज यहां बन जाता है। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद और क्या निकालना है, ठीक है, उसके बाद और क्या निकालना है, ये तो चित्र हो गया। चलिए उसके बाद हमको पावर निकालना है। तो पावर कितना होगा स्टूडेंट्स, पावर बराबर होता है 1/f, और 1/f, f का मतलब हो गया 15। ये डाईऑप्टर मैंने आपको बताया कि 15 सेंटीमीटर में दिया है। अगर आपको पावर कितना दिया, f 15 सेंटीमीटर दिया है ना, तो अगर आपको 15 सेंटीमीटर दिया है, अगर आपको निकालना है डाईऑप्टर में, तो क्या करोगे, 100/15 कर दो, तो कितना हो गया, 3 टाइम जाएगा, ये होगा ये 20/3, और ये नेगेटिव साइन तो रहेगा ही, तो P बराबर आएगा -6.66 डाईऑप्टर। यानी डॉक्टर उसको एक ऐसा नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि लेंस की प्रकृति क्या है, अवतल लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, यानी नजदीक की चीजें देख पा रहा है लेकिन दूर की चीजें देख नहीं पा रहा है ना। वो 15 सेंटीमीटर तक देख पाता है, लेकिन 15 सेंटीमीटर के बाद उसको देखने में दिक्कत हो रहा है। तो वो ब्लैक बोर्ड यानी जो 300 सेंटीमीटर या 3 मीटर की दूरी पर उसको देखना चाहता है, तो उसके लिए डॉक्टर क्या करेगा, एक ऐसा चश्मा बनाएगा जिसकी क्षमता क्या हो,
यहाँ नेगेटिव साइन बता रहा है, ये अवतल लेंस है, और ये नंबर बता रहा है इतने नंबर का उसका डायोप्टर होगा, 6.66 डायोप्टर, और उसकी फोकल लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग दूर दृष्टि दोष से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखेंगे, तो जो हमने समझाया है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दूर दृष्टि दोष से संबंधित है, जो इसके अभी स्टार्टिंग में जो बताया था। तो दूर दृष्टि दोष का एक न्यूमेरिकल, निकट दृष्टि दोष का एक न्यूमेरिकल, तो इससे स्टूडेंट को समझने में बहुत आसानी जाएगा। कभी अगर न्यूमेरिकल आ गया बहुत ईजी रहता है, उसको ऐसा लगता है अगर आपको कॉन्सेप्ट बनता तो न्यूमेरिकल बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर के अंदर स्थित किताब को पढ़ सकता है, यानी वो किताब अगर 40 सेंटीमीटर के अंदर है तो पढ़ सकता है, उसे किस प्रकार का दोष है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अ पर्सन के नॉट अंदर स्थित पढ़ नहीं सकता, हाँ, अ पर्सन के नॉट डिस्टिंक्टली सी द लेटर ऑन द बुक सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस लेस देन 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर पर देख लेगा लेकिन 40 सेंटीमीटर के अंदर है तो देख नहीं पाता है। व्हाट डिफेक्ट डज ही हैज, एंड सेकंड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ द व्हाट टाइप एंड ऑफ व्हाट फोकल लेंथ ही विल यूज द लेंस। तो ये क्वेश्चन को मैं चित्र के द्वारा बताऊंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा, और आपको दूर दृष्टि दोष भी जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया था न्यूमेरिकली भी समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारी आंखें हैं, ठीक है, सॉरी इसको ठीक से बनाते हैं, ये हमारी आंखें हैं स्टूडेंट, ये ठीक है ना, ये चलिए ये बना दिया, ठीक है ना। यानी वो क्या बोल रहा है, अ पर्सन के नॉट डिस्टिंक्टली सी, यानी देखिए ये मैं यहां ऐसा लिख देता हूं स्टूडेंट, ये नेत्र लेंस है, ये आपका जो है ना, ये जो है आपका डी 40 सेंटीमीटर, ये है आपका डी है 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर पर कोई चीज है तो उसका इमेज रेटिना पर बनेगा। लेकिन यहां बोल रहा है अ पर्सन के नॉट डिस्टिंक्टली सी द लेटर ऑन द बुक सिचुएटेड एट डिस्टेंस लेस देन, यानी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर तो रेटिना पर उसका इमेज बनता है, लेकिन अगर किताब को 40 सेंटीमीटर के अंदर लाता है, 30, 25 जो भी 15, तो वो देख नहीं पाता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये किस प्रकार के दोष से पीड़ित है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की चीजों को तो वो देख सकता है लेकिन पास की चीजों को देखने में सक्षम नहीं होता है। यानी पास अगर कोई चीज रखी है तो नेत्र लेंस उसका इमेज रेटिना पर बनाने के बजाय रेटिना के पीछे बना देता है, जो इसके पहले बताया भी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही होगी, न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो देखिए ये 40 सेंटीमीटर पर है, यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे किताब को उसने यहां रखा दिखाई नहीं दे रहा है, यहां रखा दिखाई नहीं दे रहा है, यहां रखा दिखाई, तो वो चाहता है कि वो किस प्रकार का चश्मा लगाएगा कि यहां पर भी रखी चीजों का इमेज रेटिना पर बने। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी चीजों का इमेज रेटिना पर बन रहा है, लेकिन किताब को 40 सेंटीमीटर के अंदर रखता है तो किताब उसको पढ़ नहीं पा रहा है वो। तो किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेगा, तो मैंने इसके पहले बताया दूर दृष्टि दोष के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, F बराबर डी कैपिटल डी अपॉन डी माइनस कैपिटल डी, जहां पर डी क्या है, हमेशा डी से बड़ा होता है। डी मतलब कितनी दूर तक वो, यानी उसका जो निकट पॉइंट कहां है, ये 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर को देखता है लेकिन 40 सेंटीमीटर के अंदर देख नहीं पा रहा है। तो खैर आपसे बन गया ये, तो ये आपका होगा दूर दृष्टि दोष। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये जो है ना एक ऐसा लेंस लगाएगा, ये डॉक्टर लगाएगा उसको, तो ये जो है ना यहां पर जो भी चीज है ये ऐसे उसका इमेज यहां पर उसको ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा एंडेज पर जो 40 सेंटीमीटर पर है तब दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर दिखाई नहीं देगा। यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा, किसका, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अभिसारी, इसके बारे में तो अभी बताया मैं, आपको समझ में आ गया होगा, केवल न्यूमेरिकल बता रहा हूं। तो डी का मान कितना दिया है, डी का मान है आपका 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, 40 सेंटीमीटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जब चश्मा लगाता है तो ये उत्तल लेंस उस 40 सेंटीमीटर के अंदर रखी चीजों का इमेज 40 सेंटीमीटर बनाता है, जिससे इमेज रेटिना पर दिखाई देता है। तो डी 40 सेंटीमीटर हुआ,
कैपिटल डी ये होता है LDDV, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और ये कितना हो जाता है, ये 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आई के लिए, यानी वो 25 सेंटीमीटर को भी देख नहीं पा रहा है, 30 को भी नहीं देख पा रहा है, लेकिन जैसे 40 पर रखते हैं इसका इमेज दिखाई देता है। तो जब 40 के अंदर की चीज़ों को देखना है तो उसको चश्मे की जरूरत पड़ेगी, यानी उसको एक उत्तल लेंस के चश्मे की जरूरत पड़ेगी जो डॉक्टर को देता है। तो इसको रख दिया जाए स्टूडेंट, तो ये फोकल लेंथ आ जाएगा। डी कितना है, डी आपका हो गया 25 गुणे, और यानी स्मॉल डी हो गया आपका 40, स्मॉल डी हो गया 40, और कैपिटल डी यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25, और ये आपका 40 माइनस 25, तो आप खुद देख लीजिए 40 गुणे 25, और ये इसको माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा, 5 3 जा 5 5 जा, तो ये आ जाएगा F इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 200/3। तो इसको डिवाइड करोगे स्टूडेंट 66.66 सेंटीमीटर आएगा। इसका अगर आपको पावर निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। पावर कैसे निकालोगे, देखिए इसका पावर भी निकल जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा पूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसके न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, लेकिन आप बहुत ईजी लग रहा होगा आपको। P इज इक्वल टू 1/F, तो F कितना दिया, 1/F कितना दिया है 66.66, लेकिन पावर हम ये सेंटीमीटर में होता है, पावर हमेशा मीटर में निकालते हैं, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करोगे तो P हो जाएगा 100/66.66, ये हो गया डायऑप्टर। और किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेगा, उत्तल लेंस। इसको किससे लिखते हैं, प्लस। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ, 2 वीडियो मैंने बनाया है। एक इसके पहले वाला वीडियो वो किससे संबंधित था, नेत्र की संसंजन क्षमता, दृष्टिपरास और डिफेक्ट ऑफ विजन में पहला बताया था निकट दृष्टि दोष। आज मैंने दूर दृष्टि दोष को भी समझा दिया, और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपना कमेंट दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी लोगों तक इसको शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इन चीज़ का फायदा उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। फिर अगले लेक्चर में हम लोग इसी एक और टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद हमारा लाइट खत्म होगा। वो कौन सा टॉपिक है, वो है हमारा टॉपिक सरल सूक्ष्मदर्शी, जो रेंजर के एग्जाम में है। सरल और संयुक्त यानी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के बारे में बताएंगे, वो आपका 1-2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को चाहे कोई भी एग्जाम दे रहा हो, तो मैंने कम से कम 14-15 वीडियो बनाया, और बहुत ही हर चीज़ को काफ़ी डिटेल से बताया, छोटे छोटे चीज़ों को बताया। तो 15-16 वीडियो अवेलेबल है मेरा यूट्यूब में। तो कोई भी अगर प्रकाश के अपवर्तन गोली दर्पण और प्रकाश के अपवर्तन को जानना चाहता है तो 14 से 15 वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब में, आप जाके सर्च कर सकते हैं और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जो टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक छापिए, प्रकाश का अपवर्तन तो वो छापिए मिल जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वो भी, तमाम चीज़ें मैंने निकाल दिया। अब इस सीरीज का 1 और 2 वीडियो बचा हुआ है, उससे फिर ये प्रकाश खत्म हो जाएगा। प्रकाश खत्म होने के बाद फिर मैं आपको रेंजर के और भी जो सिलेबस है उनको बताऊंगा, जिसमें आपका न्यूक्लियर फिजिक्स हुआ, बहुत इजी रहता है। फिर मैं थर्मल फिजिक्स बताऊंगा, धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये तो सब चीज़ें हैं जो 9th 10th लेवल से 11th 12th से बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे।